नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून की जरूरत है, यह एक सच्ची बात है। लेकिन एक सच्ची बात यह भी है कि सख्त भू कानून की मांग उत्तराखंड के लोग सालों से करते रहे, लेकिन कभी भी किसी राजनीतिक दल ने, उत्तराखंड की सरकारों ने कभी किसी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया सख्त भू कानून को लेकर। अब भू कानून समिति की 23 सिफारिशों के बाद धामी सरकार का कहना है कि शीघ्र ही इसका अध्ययन कर फैसला लिया जाएगा। सख्त भू कानून को, एक पारदर्शी भू कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इन सिफारिशों पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए, जो सिफारिशें सरकार को भू कानून समिति ने सौंपी है। इसीलिए दो बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। एक, कांग्रेस के इन नेताओं के आरोप कितने गंभीर है, और दूसरा यह है कि इन आरोपों के कोई जवाब भू कानून समिति की सिफारिशों में या फिर सरकार के पास है या नहीं है। खासकर कर्ण मेहरा, हरीश रावत, यशपाल आर्य ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में भू कानून में किए गए बदलावों को लेकर कई सारी बातें कही है। इसीलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या जो कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं उनके जवाब समिति ने या फिर सरकार ने कोई तय किए हैं या नहीं किए हैं, और यहीं से बात को शुरू करते हैं। इसके बाद यह जानने की कोशिश करेंगे कि नेताओं की अन्य बातें कितनी दमदार है, जो इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के अलावा ये नेता कह रहे हैं। क्योंकि जो बातें ये कह रहे हैं उनको भू कानून समिति की सिफारिशों के संदर्भ में भी देखा जाना जरूरी है, और इस संदर्भ में भी देखा जाना जरूरी है कि एक साल जो सुझाव आए हैं, करीब 200 के आसपास सुझाव आए हैं उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के प्रबुद्ध वर्ग ने, उत्तराखंड के बाहर जो प्रदेश के लोग रह रहे उन्होंने, और तमाम लोगों ने जो समिति को दिए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत से ही बात को शुरू करते हैं। हरीश रावत का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने भू कानून को बहुत ही लचीला बना दिया था। इन नियमों को बदला जाना चाहिए जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बदले गए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से पहले की स्थिति दोबारा हो, यह हरीश रावत की प्रमुख मांग है। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि उच्च कोटि के तकनीकी संस्थान, मेडिकल संस्थान, केंद्रीय या राज्य सरकार के संस्थानों को जमीन के मामले में छूट दी जानी चाहिए। प्रदेश में हरीश रावत के सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के आरोपों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके आरोप भी कुछ इसी तरह के हैं। उनका भी कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में 6 दिसंबर 2018 को जो बदलाव किए गए, उसके बाद प्रदेश में जमीनों की खरीद फरोख्त में अनियमितता आई, अनियंत्रित हुई। उनका कहना है कि इन 4 सालों में बहुत से चहेतों को जमीनों की खरीद के लिए छूट दी गई। बात को आगे बढ़ाने से पहले कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य क्या कह रहे हैं यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी इसको लेकर एक पोस्ट भी लिखी है। यशपाल आर्य ने भी 6 दिसंबर 2018 के बाद प्रदेश में भू कानून में किए गए बदलावों को वो निशाने पर रख रहे हैं। वो भी इन बदलावों को गलत बता रहे हैं और इन बदलावों को बदलने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यह उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की राय है। यह उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के भू कानून में बदलाव को लेकर राय है, वो भी भू कानून समिति की सिफारिशों के सामने आने के बाद। इसीलिए गौर करने की जरूरत है कि भू कानून समिति की राय त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किए गए भू कानून में बदलाव पर क्या कहती है, यह जानना देखना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस के सारे बड़े नेता केवल इसी बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं, इसी बात पर प्रमुखता से बात करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए गौर करने की जरूरत यह है कि भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित की गई समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के संशोधनों को पलटने की सिफारिश की है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावना और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए 23 संस्तुतियां सरकार को दी है। समिति ने कहा है कि उद्योग, पर्यटन, शिक्षण संस्थानों के नाम पर उत्तराखंड में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद पर रोक लगाई जाए। यह छूट त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही दी थी, ध्यान रखने की जरूरत है। भू कानून समिति ने इस छूट को लेकर बेहद सख्त संस्तुति की है। समिति ने साफ किया है कि किसी को भी उसकी तेज जरूरत से अधिक जमीन खरीद का अधिकार न दिया जाए। रिपोर्ट में साफ किया गया है कि मौजूदा समय में राज्य सरकार पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र समेत विभिन्न कार्यों के लिए
विभिन्न संस्थानों को पर्यटन कृषि के लिए 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि दे रही है। आवेदक संस्था, फर्म, कंपनी समेत किसी भी व्यक्ति को उसके आवेदन पर भूमि उपलब्ध कराई जाती है। समिति ने इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके स्थान पर हिमाचल की तर्ज पर न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर देने की सिफारिश की गई है, यानी जिसको जितनी जरूरत है पहले यह समझा जाए और उसके बाद जमीन का आवंटन किया जाए। इसके अलावा भी कई सारे बदलाव जो भू कानून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय हुए थे उनको बदलने की सिफारिश समिति ने की है, जो 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी 1 साल पहले जुलाई में। इसीलिए जब 6 सितंबर 2018 के बदलाव को रद्द करने की बात की जा रही है, समिति बहुत सख्ती से उन पर सिफारिश कर रही है, तो फिर उन पर बार बार चर्चा की जरूरत कितनी रह जाती है, यह भी एक सवाल है और यह एक समझने वाली बात है। और कांग्रेस के सारे नेता तो इसी पर बात कर रहे हैं। वैसे भी भू कानून समिति के सदस्य अजेंद्र अजय ने एक सवाल उठाया है। इस सवाल पर बात करनी चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि वो समिति का हिस्सा रहे हैं। उनका कहना है कि जब समिति पूरे प्रदेश में लोगों से सुझाव मांग रही थी तो उस समय कांग्रेस या फिर कांग्रेस के किसी एक नेता ने कोई सुझाव, एक भी सुझाव समिति को क्यों नहीं दिया। उनका कहना है कि एक राजनीतिक दल या फिर एक राजनीतिक व्यक्तित्व के नाते सुझाव देना तो दूर, उत्तराखंड के नागरिक के नाते ही कोई सुझाव कांग्रेस के नेता, बड़े नेता देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया। यह अजेंद्र अजय का कहना है। उनकी बात पर गौर किया जा सकता है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को यह बताना चाहिए कि क्या अजेंद्र अजय सही कह रहे, क्या उनकी बातों में सच्चाई है। इस पर जवाब आना चाहिए। और अगर सही कह रहे हैं तो उत्तराखंड में भू कानून कैसा होना चाहिए, इस पर 1 साल से काम चल रहा था। करीब 200 सुझाव समिति को पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर से मिले हैं। प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कांग्रेस ने सुझावों की प्रक्रिया के दौरान कोई सुझाव दिया, यह एक बात है और इस पर जवाब आना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को राज्य हित की चिंता होती तो पहले ही जरूर सुझाव देती। यह जानना बहुत जरूरी है कि यह भाजपा के जो नेता कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं और समिति के जो सदस्य कह रहे हैं, क्या वो सही है। लेकिन मेरा मानना है कि यह तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो चलता ही रहेगा और चलता ही रहता है। उत्तराखंड की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, पक्ष और विपक्ष की राजनीति हो, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि राज्य हित में भू कानून में बदलाव बहुत जरूरी है और 2 बातें बहुत ही साफ साफ दिख रही है। एक, धामी सरकार अब जल्द ही भू कानून में बदलाव की सिफारिशों पर फैसला लेगी क्योंकि यह समय की मांग है और इसको लेकर धामी सरकार दबाव में भी दिख रही है क्योंकि यह मामला बहुत सालों से लंबित होता आ रहा है, इसीलिए समय आ गया है। उत्तराखंड में भू कानून में बहुत जल्द कठिन, सख्त और पारदर्शी फैसले लिए जाए। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल में किए गए बदलाव वापस लिए जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि समिति ने इस पर बहुत ही विस्तार से सिफारिश की है। यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। और कांग्रेस प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस को सरकार की नीतियों की, सरकार के कार्यों की, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। उसको समय समय पर बात उठाई जानी चाहिए, लेकिन यह भी एक ध्यान में रखने की बात है कि जो बातें उठाई जा रही है, जो बातें कही जा रही है, वो कितनी असरदार है, वो कितनी लॉजिकल है और प्रदेश की जनता उसके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि प्रदेश की जनता कांग्रेस से भी बड़ी उम्मीद की नजर से देखती रहती है कांग्रेस को, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में, संपूर्ण लोकतंत्र के लिए विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है और विपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मजबूत स्थिति में। यह भी गौर करने की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।